अंजलि और राघव सिंह राजपूत की लड़ाई में युवराज सिंह ठाकुर ने लगाई फांसी। उड़ गए राजपूत परिवार के होश। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर कोर्ट की तारीख आने वाली है, जहां पर राघव सिंह राजपूत और एडवोकेट अंजलि अवस्थी एक बार फिर से भिड़ेंगे। दोनों ही अपने अपने तरफ से सबूतों को पेश करेंगे, जहां पर हम देखने वाले हैं कि युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ कुछ ऐसा सबूत आ जाएगा जिसके बाद युवराज सिंह ठाकुर के होश उड़ जाएंगे। युवराज सिंह ठाकुर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि रवि जिंदा है और रवि युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ अभी भी सबूत पेश कर सकता है। रवि ने युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत पेश करे जहां पर युवराज सिंह ठाकुर का पर्दा फाश हो गया। और उसके बाद फिर जब युवराज सिंह ठाकुर को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा तो युवराज सिंह ठाकुर ने कुछ ऐसा करा जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है कली से, जहाँ पर कली अंजलि के लिए खाना लेकर आ जाती है। इस वक्त तक कली ने अंजलि के लिए एकदम स्वादिष्ट खाना बनाया था, क्योंकि कली अंजलि का विश्वास पाना चाहती है। एक बार अगर अंजलि ने कली के ऊपर विश्वास कर लिया तो कली अंजलि के साथ कुछ भी कर सकती है। इसीलिए कली ने अंजलि के लिए दाल मखनी, राजमा चावल और भी कई सारी चीजें बनाई थी। कली अंजलि को फोर्स करती है और कहती है कि अंजलि दीदी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मैं आपके लिए इतना सा नहीं कर सकती क्या? आपको मुझे डांटना है, मारना है, आपको मुझे जो भी करना है वो सब कर लो, लेकिन पहले यह खाना खा लो। अगर आपने यह खाना खा लिया तो मुझे लगेगा कि मेरी माँ ने खाना खा लिया। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे हाथ का बना खाना खा लोगी तो मुझे लगेगा कि मेरी माँ ने मेरे हाथ का खाना खा लिया है। कली के इतना फोर्स करने के बाद अंजलि मान जाती है और अंजलि कली के हाथ का बनाया हुआ खाना खा लेती है। इस वक्त तक कली अपने हाथों से अंजलि को खाना खिला रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर पद्मा आ जाती है। पद्मा कली से कहती है कि कली, यह तुम क्या कर रही हो? और अंजलि दीदी, आप कली के हाथों से खाना खा रही हो, कली के हाथ का बनाया खाना खा रही हो। अरे हो सकता है कि इस कली ने इस खाने के अंदर भी जहर मिला रखा हो। यह कली तो है ही ऐसी औरत। यह कली ने तो आरती को मारने के लिए भी पता नहीं क्या क्या करा है। और अंजलि दीदी, आप यह कली का साथ दे रही हो। अंजलि दीदी, मैं आपको पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ कि यह कली का साथ छोड़ दो। अगर आपने कली का साथ अगर और ज्यादा दिया है तो कली आपको बहुत जल्दी ही धोखा दे देगी। मुझे पता है कि कली किस तरीके की औरत है, उसने आरती के साथ क्या कुछ नहीं किया है। और यह सारी चीजें देखने के बाद, अनुभव करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कली का साथ दोगे तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। लेकिन अंजलि कहती है कि मैं कानून की राह पर चल रही हूँ। अगर कली ने मुझे धोखा दिया है तो मैं कली को भी बर्बाद करके रख सकती हूँ। अरे मैं कोई मामूली एडवोकेट थोड़ी हूँ जो कि एक दो सबूत के पीछे केस लड़ूंगी। अरे मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। पूरे दिल्ली शहर के अंदर मेरा हाथ चलता है और कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है। उसी वक्त अंजलि के पास राघव सिंह राजपूत का फोन आता है, जहाँ पर राघव सिंह राजपूत रो रो कर कहते हैं, अरे अंजलि, तुम आरती के साथ करना क्या चाहती हो? अंजलि, एक बार बता दो ना कि तुम आरती को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती हो। अगर तुमने अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी है तो तुम आरती की जिंदगी बिगाड़ने पर क्यों तुली हुई हो? तुम आरती और वेद की शादी क्यों नहीं करवाना चाहती हो? अरे अंजलि बहू, मैं तो चाहता हूँ कि तुम राजपूत परिवार में आओ। राजपूत परिवार के साथ खड़े होकर, राजपूत परिवार के साथ मिलकर, हम पूरा ही परिवार मिलकर आरती और वेद की शादी बनाएंगे। आरती और वेद की बारात में नाचेंगे, आरती और वेद की शादी करवाएंगे। बस अंजलि, तुम मेरी बातों को मान लो और राजपूत परिवार में आ जाओ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अंजलि राजपूत परिवार की बातों को कहाँ मानने वाली थी। अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है कि राघव सिंह राजपूत, आप ही बनाइए आरती की शादी, क्योंकि यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास इतना समय नहीं है कि वह राजपूत परिवार में आकर आरती की शादी बनाए। और वैसे भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिल चुका है कि वेद और आरती की शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि वेद पहले से ही कली का पति है। और आपने अगर कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बावजूद भी वेद और आरती की शादी करवा दी तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। राघव सिंह राजपूत अंजलि की बातों को तो इस वक्त तक समझ गया था, क्योंकि हम भी जानते हैं कि राघव सिंह राजपूत बड़े बड़े एडवोकेट है। राघव सिंह राजपूत और एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने कोई बोल सकता है क्या? खैर, राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक रोते रोते कहते हैं कि अमन तो मर गया, लेकिन अमन के मरने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन राघव सिंह राजपूत कहता है कि अंजलि, तुम तो राजपूत परिवार में आ जाओ। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है, कम से कम मेरी बहू तो छोड़कर ना जाए। अंजलि, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तुम राजपूत परिवार में आ जाओ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह सारी चीजें मैं करूंगा। मैं तुम्हारे पैर परूंगा, तुम्हारे लिए खाना लगाऊंगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगा। और तुम्हारे लिए तो मैं कोर्ट के अंदर केस हार भी सकता हूँ। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि सारे ही पाप मैं अपने सर पर ले लूंगा। अरे जहर पीकर मर भी जाऊंगा, एक बार आरती और वेद की शादी हो जाए। एक बार आरती और वेद की शादी करवा दो, ताकि मेरा जीते जी एक तो सपना पूरा हो ही जाएगा। अंजलि कहती है कि राघव सिंह राजपूत, आपका यह कोई सपना नहीं है, बल्कि आप आरती और वेद की शादी करवाकर मुझसे बदला लेना चाहते हो। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आरती आती है और आरती अंजलि से बात करती है। आरती भी अंजलि के सामने कहती है कि माँ, आप यह क्या कर रही हो? अरे माँ, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि वेद की शादी कली से नहीं हुई थी। अंजलि कहती है कि आरती, तुम्हें तो पूरी तरीके से यकीन है ना कि वेद
वेद और कली की शादी नहीं हुई थी, तो बस आरती फिर तुम घबरा क्यों रही हो? कोर्ट के अंदर जाकर यह साबित कर देना कि वेद और कली की शादी नकली है। बस एक बार तुम कोर्ट के अंदर जाकर साबित कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी और वेद की शादी करवाऊंगी। मैं राजपूत परिवार के अंदर आऊंगी, तुम्हारे साथ खड़ी होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कली और वेद की शादी नकली थी। अंजलि कहती है कि जाओ अपने राजपूत परिवार का साथ दो, राघव सिंह राजपूत का साथ दो, सारिका सिंह राजपूत का साथ दो, लेकिन अगर तुम दोबारा अंजलि अवस्थी का साथ देने के लिए आई हो ना, तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे पता है कि तुम्हें वापस लौटकर अवस्थी परिवार के अंदर ही आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारी और वेद की शादी हो गई ना, उसके बाद तो राजपूत परिवार का काम हो चुका है। राजपूत परिवार तुम्हें धक्के देकर राजपूत परिवार से बाहर निकाल देगा। इतना ही कहकर अंजलि फोन को काट देती है। इस ओर हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं, जो कि आरती से कहता है कि आरती, तुम्हारी और वेद की शादी की तैयारी करो, क्योंकि अब जल्दी तुम्हारी और वेद की शादी हम करवाने वाले हैं। राघव सिंह राजपूत महक के पास जाते हैं और महक से कहते हैं कि महक, तुम ठाकुर परिवार के अंदर कदम रखने वाली हो, वापिस से तुम ठाकुर परिवार के अंदर जाने वाली हो। ये राघव सिंह राजपूत का वचन है, राघव सिंह राजपूत का वादा है। अरे मामूली सी एडवोकेट अंजलि अवस्थी हमें क्यों रोकेगी? अरे हम देश के सबसे बड़े एडवोकेट है और ठाकुर परिवार भी देश का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन परिवार कहलाता है, और अगर इसी परिवार के साथ अगर हमने धोखा दिया तो हमारे ऊपर भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए महक, तुम ठाकुर परिवार में जाने की तैयारी करो। इस ओर हम पद्मा को देखते हैं, जहाँ पर पद्मा अंजलि से कहती है कि कली का साथ मत दो, कली के साथ खड़े होकर अगर केस लड़ोगे तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, कली आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। लेकिन अंजलि इस वक्त तक पद्मा की बातों को नहीं सुनती है। इस ओर हम आरती को देखते हैं, जहाँ पर आरती महक से कहती है कि महक दीदी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपकी वापसी ठाकुर परिवार में करवा कर ही रहूंगी, मैं आपको ठाकुर परिवार में लेकर ही जाऊंगी। इस ओर अंजलि अमन की तस्वीर देखती है और कहती है कि अमन जी, आप कहाँ चले गए? अरे आप तो मुझे 21 साल पहले ही छोड़कर चले गए, लेकिन अगर आज कोई मेरे साथ खड़ा है तो वह है कली। कली और मैं मिलकर आपका बदला लेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। भजन सिंह, राघव सिंह राजपूत, ठाकुर परिवार, राजपूत परिवार सभी को सजा दिलवाएंगे। जो भी इस केस के अंदर कातिल है, मैं आपको वादा करती हूँ कि उसको मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी। यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी का वादा है। इस ओर हम युवराज सिंह ठाकुर को देखते हैं, जो कि आरती से कहता है कि आरती, तुमने मुझे फोन क्यों किया है? आरती युवराज से प्रॉमिस करती है कि महक की वापसी होने वाली है ठाकुर परिवार के अंदर, महक अब वापस से ठाकुर परिवार के अंदर आने वाली है, राघव सिंह राजपूत ने कह दिया है। अब युवराज सिंह ठाकुर तुम तैयारी करना चालू कर दो, क्योंकि महक का जोरदार स्वागत ठाकुर परिवार में होने वाला है, और यह सारी चीजें आरती का वादा है। आरती की बातों को सुनकर युवराज सिंह ठाकुर के भी होश उड़ जाते हैं। युवराज आरती से कहता है कि आरती, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे एक बार तुमने सोचा भी है तुम क्या कह रही हो? अरे हमारे रास्ते के अंदर दीवार बनकर खड़ी है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, और अगर हमने एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने कुछ करा है ना, तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी हमें बर्बाद करके रख सकती है। अरे पूरे दिल्ली शहर में उसकी भी बात चलती है और कोर्ट के बाहर उसका भी हाथ चलता है। अब युवराज सिंह ठाकुर को इस वक्त तक समझ आ चुका था कि अंजलि युवराज सिंह ठाकुर को बर्बाद करने का दम रखती है, क्योंकि युवराज सिंह ठाकुर इसके पहले भी 2 बार जेल जा चुका है। इस ओर हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं, जो कि अंजलि को फोन करके बता देती है, तुम्हारी बेटी आरती महक को लेकर ठाकुर परिवार में जाने वाली है। अरे अंजलि, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बेटी ने महक से वादा किया है कि वह महक को लेकर ठाकुर परिवार में जाएगी, भले ही उसके सामने उसकी माँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही क्यों ना आ जाए। वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी जैसी दीवार को भी तोड़कर ठाकुर परिवार के अंदर जाएगी, महक की वापसी ठाकुर परिवार में करवा कर ही रहेगी। लेकिन आखिर कैसे? इस और अंजलि का भी दिमाग खराब हो जाता है, और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।